संभावना है। अमेरिका का संविधान राष्ट्रपति को युद्ध करने की इजाज़त नहीं देता है। हाँ, हमला कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है कि युद्ध वो नहीं कर सकता। युद्ध की घोषणा वो कर ही नहीं सकता है। युद्ध की घोषणा जब भी करेगी, तो वहाँ की कांग्रेस करेगी। तो और इसी का नाजायज़ फ़ायदा ये लोग उठाते हैं कि वहाँ का राष्ट्रपति ऐसी स्थितियाँ पैदा कर देता है कि अंततः उसको कांग्रेस को युद्ध की घोषणा करना पड़ता है, युद्ध में उतर जाता है। लेकिन इस बार की स्थितियाँ कुछ भिन्न हैं। इस बार की स्थितियाँ कांग्रेस से और ट्रंप से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि इस बार का राष्ट्रपति कुछ पागल टाइप का राष्ट्रपति है उनका। वो विचित्र जैसा हो गया है और वो अपना सुध-बुध बिल्कुल खो बैठा है। अब वो किस कारण से है, क्या कारण है, वो तो इसके बहुत सारे कारण हैं। और तो एक तो ये है कि अमेरिकी कांग्रेस से युद्ध की घोषणा नहीं करेगी, अब इतना ये बात स्पष्ट हो गया है। और अगर वो घोषणा नहीं करेगी, तो ये छिटपुट तरीके से ये हमला कर सकते हैं, बातचीत करते रहेंगे। और अब चूँकि ट्रंप फँस गए हैं, इसलिए उसमें से उनको निकलना है, तो निकलने के रास्ते ढूँढ रहे हैं, वो रास्ता अब उनको नहीं मिल पा रहा है। वो रास्ता चीन से निकल सकता था, वो रास्ता रूस से निकल सकता था, वो रास्ता पाकिस्तान को उन्होंने ढूँढने की कोशिश की। जहाँ से रास्ता उनका निकल सकता था, उसका उन्होंने हाथ-पाँव बाँध दिया है, उसका उसका मुँह उन्होंने अपना सिल दिया है। हल ये हुआ है कि उनका वो माय डियर फ्रेंड आज की तारीख में मसखरापन करके घूम के फ्लर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया के पैमाने पर वो फ्लर्ट कर रहा है, क्योंकि वो भी बहुत बुरी तरीके से फँसा हुआ है में फंसा हुआ है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी भी बहुत ही शीशालेदर हो रही है। और हमको लगता है कि वही एक उनका आदमी है जो उनको वहां से रास्ता निकाल सकता है, क्योंकि वो इसमें माहिर है। कब कहाँ से कैसे निकला जाए और कब कहाँ से अपना कैसे घुस जाया जाए, लेकिन उसका वो फायदा उठाएंगे नहीं। तो फिलहाल इतना तो स्पष्ट है कि इजराइल उनको युद्ध से भागने नहीं देगा। ट्रंप को नेतन्याहू ट्रंप को युद्ध से भागने नहीं देगा और ट्रंप ट्रंप को अमेरिकी कांग्रेस युद्ध करने नहीं देगी। फल ये है कि वो उसी दुविधा में वो लटके हुए हैं। लेकिन ईरान इतना भी स्पष्ट है कि ईरान की इतनी लोकप्रियता और ईरान के प्रति जितना समर्थन बढ़ता जा रहा है, वो अपने आप में ये दुनिया का शक्ति संतुलन पूरा एकदम से इस बीच बदल गया है। और उस शक्ति संतुलन के ये बदलते संदर्भों में अमेरिका अब अपनी इज्जत कैसे बचाएगा, अब ये संकट आ गया है। अमेरिकी कांग्रेस और पूरा अमेरिका के लिए हो गया है कि वो ट्रंप से कैसे निजात पाए, ट्रंप से कैसे छुटकारा पाए। वो ट्रंप के खिलाफ अभी वो महाभियोग लाने की भी स्थिति में नहीं है। तो इस समय अमेरिका खास करके पूरी दुनिया के लिए समस्या बना हुआ है और अमेरिका के लिए ट्रंप समस्या बने हुए हैं और इसका समाधान फिलहाल तो नहीं दिखाई पड़ता है। हाँ, ईरान ही इस बात का आज की तारीख में सारी समस्याओं का कि अपना चाबी भी ईरान के पास है और सारी समस्याएं भी ईरान के ही पास है। और ईरान को जिस तरीके से खास करके चीन और रूस का और तमाम मित्रों का समर्थन मिल रहा है, तो ईरान भी अब बहुत ज्यादा हमला नहीं करना चाहेगा। वो अगर हमला करेगा तो वो खाली इजराइल पर ही कर सकता है, इजराइल करेगा। लेकिन इजराइल तो ये जो पूरा चौतरफा द्वंद्व छिड़ा हुआ है, इसमें हमको नहीं लगता है कि यह युद्ध आगे बढ़ेगा। और अगर अब यह युद्ध फिर से शुरू होता है तो बहुत ही बीभत्स स्थिति होगी और दुनिया जो बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और बार बार ये कहा जा रहा है कि ईरान से हम यूरेनियम छीन लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ईरान हालांकि ईरान की लीडरशिप बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार लीडरशिप दिखाई पड़ रही है, तो वो तो ऐसा नहीं करेगी। लेकिन यह भी स्थिति आ सकती है कि जाने अनजाने ये परमाणु केंद्रों पर हमला शुरू हो जाए। उस हालत में दुनिया बहुत ही नाजुक दौर में पहुंच जाएगी। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे और मैं यही कामना करेंगे कि ये युद्ध आगे न बढ़े और ट्रंप जिस तरीके से भाग रहे हैं, बार बार पर्दा गिरा रहे हैं, बार बार पर्दा गिरा रहे हैं, ऐसे ही पर्दा गिरता रहे और इसका एनी हाउ समापन हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।